पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह से लगातार सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि खाईखेड़ा जो मुजफ्फरनगर का एक गांव है, वहां के एक व्यक्ति साहिब परिवार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे। साहिब और उनकी भतीजी कमरे में सोए हुए थे। उनके और भी परिवार के सदस्य थे जो कमरे में सोए हुए थे, अपने घर पर सोए हुए थे, जो इन्होंने वहाँ पर जो रेंट पर या जिस तरीके से लिए हुए था, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। वो पाकिस्तान के तरफ से दागे गए मिसाइल में या ड्रोन हमले में शहीद हो गए हैं। उनके साहिब को अगर देखा जाए तो शहीद हो गए हैं, और उनकी भतीजी साथ में बहुत छोटी भतीजी थी जो वो भी पाकिस्तान के उस हमले में शहीद हो गई है। परिवार के बीच जैसे ही ये सूचना पहुंचती है, परिवार में मातम का माहौल हो जाता है। जब ऐसे ही ये खबर हवा की तरह जब गांव में फैलती है, आसपास के इलाके में फैलती है, तो गांव के लोग और आसपास के लोग या जिनको ये सूचना मिलती है कि ग्राम खाईखेड़े का साहिब पाकिस्तानी हमले में मारा गया है, उसको शहीद कर दिया गया है, तो हर किसी की ज़बान पे यही निकलता है कि ये खबर झूठी हो। वो ये समझ रहे थे कि शायद ये भी कोई अफवाह है, इस हमले की जो खबरें आ रही हैं वो किसी तरीके से सच साबित न हो, क्योंकि एक परिवार जिसका सदस्य रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए जम्मू कश्मीर में काम करता था, उसको क्या पता था कि ये रात उसके लिए आखिरी रात होगी। उसको क्या पता था कि इस बार उसका जाना आखिरी होगा और फिर जब वो आएगा तो ज़िंदा नहीं आएगा। शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह के हालात बनेंगे और वो इस तरह से मारे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लोकसभा का सांसद हैं वो भी उनके बीच नहीं पहुंचे हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो मैंने वहां देखा वो भी है। और दूसरा, वहां के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर न ही उनका सांसद और न ही उनका विधायक या खासकर उनके जनप्रतिनिधि, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उन प्रतिनिधि ने उनके पास पहुँचने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अपने कार्य में बिज़ी भी हो सकते हैं। लेकिन सोचिए कि जब ऐसे माहौल में, जब ऐसे मातम के समय में, जब ऐसी घटना होने के बाद लोग आसपास के किस तरह से उनके दुख में शरीक हुए, ऐसे में उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो उनके पास शरीक हो। एक ही घर से दो जनाजे उठना, एक ही घर से दो लाशें बिछना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपने आप में मायने रखती है। सोचिए कि उस परिवार पर क्या गुज़रती होगी। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि है वो इनके बीच नहीं पहुँचे हैं, तो हो सकता है कि वो हमारी वीडियोस देखने के बाद हो सकता है कि वो उनके घर पहुँचे। और ऐसे दुख के समय में हमारा किसी से ऐतराज़ नहीं है, बल्कि दुख के समय में जब उनको अपने प्रतिनिधि की ज़रूरत होती है, जब इस दुख के समय में वो ये देखना चाहता है कि मेरे साथ में कौन कौन लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नज़र आया है। हो सकता है कि वीडियोज़ देखने के बाद वो लोग वहाँ पहुँचे, वो बात की बात है। लेकिन अपने आप में ये एक घटना, इतनी बड़ी घटना है, जिसने भी सुना है उनकी ज़बान से सिर्फ एक ही बात निकली है कि आखिर ये ख़बर सही ना हो, ये ख़बर एक अफवाह हो, ये ख़बर झूठी हो। जो काम करने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए जम्मू कश्मीर में काम करता था, वो सही सलामत अपने घर लौटे, लेकिन खुदा को कुछ ऐसा ही मंजूर था कि वो ज़िंदा घर नहीं पहुँच पाया। वीडियो में आप साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि एक जनाजा है चाचा का, और दूसरा आप देख सकते हैं कि उसके पीछे पीछे उसकी भतीजी का, वो मासूम जिसने अभी तक अपने आप में सही तरीके से सही और गलत में फ़र्क करना भी नहीं सीखी थी। वो मासूम बच्ची जिसको अभी ये नहीं पता था कि भारत और पाकिस्तान देश है या आखिर क्या है। अभी खेलने की उम्र थी और अभी सिर्फ इतना पता था कि मस्ती करनी। लेकिन जिस तरह से उसके साथ जो हुआ, जिस तरह से आतंकी हमले में वो शहीद हुई, शायद उसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें दो जनाजे एक साथ हैं और बड़ी तादाद में आप इनके पीछे लोगों को देख सकते हैं। जनाजे की नमाज़ हो रही है, तदफीन हो रही है, अंतिम संस्कार हो रहा है, लोग कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या गुज़रती होगी जिसने अपने दो जनाजे अपने सामने उठते हुए देखे। और एक मैसेज जो लास्ट में मैं आपको देना चाहता हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जो कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान समर्थित होता है, मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान बसता है। मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमला करने वाला पाकिस्तान जो मुस्लिम देश है और मरने वाला वो मुसलमान है, तो क्या वो मुसलमान जिसके परिवार की लाशें उसके मुस्लिम देश ने बिछाई हो,
तो क्या वो उसकी तरफदारी करेगा, क्या वो उसका समर्थन करेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान समर्थित होते हैं, शायद वो इस चीज़ को देखकर या इन वीडियोस को देखकर या इन विजुअल्स को देखकर समझ जाएगा कि मुसलमान ऐसा नहीं होता है।
बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।